यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पार्ट 2। पार्ट 1 पे बेसिकली अपने डिविडेंड पे डिस्कशन किए थे, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था डिविडेंड का, जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर नहीं था, आपने सजेस्ट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जनवरी 26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट पे है, एग्जाम पे ध्यान रखना। आज हम लोग फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट को एक बार देखकर बैलेंस शीट के आइटम्स को डिस्कस करके दो बड़े बड़े सम्स करेंगे, एंड फिर उसके बाद पीएल डिस्कस करके बैलेंस शीट और पीएल के सम्स करेंगे। तो बेटा बैलेंस शीट के लिए तो आप लोग को तो बता दिया था, शेयर होल्डर्स फंड सीआरएन से हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लिए बारबी डॉल याद रखेंगे ना बेटा, बारबी डॉल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ का मतलब हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड करेंट लाइबिलिटीज के लिए तो बहुत ही स्वीट है, स्टॉप, बारबी डॉल को स्टॉप कहेंगे। स्टॉप कहेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज एंड अदर देखेंगे, ओ मीन्स अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट साइड में बेटा फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में आपको बताया गया था पीसीएनडी लो, पीसीएनडी लो, पीआईसीआई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, एन का मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी का मीन्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एल का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, और ओ मीन्स अदर नॉन करेंट एसेट्स आ गया। एंड करेंट एसेट्स के लिए आई टी आर कैश हो, नो, आई टी आर कैश हो, आई मीन्स करेंट इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इन्वेंट्री, ट्री आर मतलब ट्रेड रिसीवेबल कैश हो, सी ए मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस एच मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर करेंट एसेट्स। बेटा ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, करेंट एसेट्स 12 मंथ्स या 1 ऑपरेटिंग साइकिल, करेंट लाइबिलिटीज भी हुई, और शेयर कैपिटल में ये वाला जरूर से ध्यान रखेंगे, और ये नोट्स वाला पोर्शन ध्यान रखना है। कैपिटल रिजर्व में ये ध्यान रखना है, स्टॉक शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और पीएल का नेगेटिव बैलेंस रहेगा, नेगेटिव ही सही आएंगे। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज भी है बेटा, आप अच्छा से देख लेना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे भी आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे बेटा, और उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो बता दिए थे, और ये P4 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड पेबल नॉर्मली था, बस ये एजिंग शेड्यूल देख लीजिएगा। एंड आज हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दिखाना है, कॉस्ट और उसका डेप्रिसिएशन इस तरह से दिखा देना है आप लोगों को। ये थोड़ा सा डिस्क्लोजर के लिए मैंने रखा, इसको फॉलो कीजिएगा। सपोज एक एग्जांपल था फर्नीचर रेट कॉस्ट, तो फर्नीचर रेट कॉस्ट लिखेंगे, और उसमें और परचेज किया तो परचेज करेंगे, इसको ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं, ग्रॉस ब्लॉक। जो कॉस्ट आएगा उसमें ग्रॉस ब्लॉक, और उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग करेंट ईयर का, फिर टोटल डेप्रिसिएशन नेट ब्लॉक। So gross block is equal to cost and total provision for depreciation is equal to net block। बेटा एक छोटा सा MCQs है, इंपॉर्टेंट है, सितंबर 24 में आया था, फिर आ सकता है। फिक्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए रखा है, तो उसे हम लोग करेंट एसेट्स में दिखाएंगे, ध्यान रखना। इंटेंजिबल में ज़्यादा कुछ नहीं है, गुडविल वगैरह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल दिखाना बेटा, बस अनकोटेड कोटेड वगैरह दिखा देना, कोटेड रहेगा तो मार्केट वैल्यू दिखा देना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे किया है, एज 13 में जो पढ़े थे अलग अलग डिस्क्लोजर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई कैपिटल एडवांसेस, लोन टू रिलेटेड पार्टीज, ये दिखाना है। डायरेक्टर्स ऑफिसर्स को लोन दिए वो डिस्क्लोज करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। अदर नॉन करेंट एसेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, आपने किसी को क्रेडिट में माल बेचा और बोला 2-3 साल के बाद है ना, जैसे ट्रेड पेबल था ना, तो वैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में बेटा रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्पेयर्स, लूज टूल्स को अलग अलग नाम से आपको डिस्क्लोज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बेटा ट्रेड रिसीवेबल में थोड़ा सा ध्यान देना डिस्क्लोजर के लिए, और ट्रेड रिसीवेबल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पहले वो देख लीजिए। एग्जाम में ये डिस्क्लोजर देना होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स एंड अदर। नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो पुराने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें मोर देन 6 मंथ्स अदर रहता है, दोनों को प्लस कर देना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहीं से माइनस करना, ध्यान रखना। कोई एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन है तो एसेट से ही माइनस करना, लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखना। और ये वाला थोड़ा सा एग्जाम के लिए ध्यान से सुनेंगे,
ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको दिखाना है लेस देन 6 months to 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 years, 3 years more। ये ई फॉर एग्जाम है, जरूर से पढ़ के जाएंगे। डिस्क्लोजर आ सकता है अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल। सो बेटा अनडिस्प्यूटेड में गुड और डाउटफुल, डिस्प्यूटेड में गुड डाउटफुल और टोटल, और पीरियड है 6 महीना, 6 महीना से 12 महीना, और फिर 1 साल से 2 साल जो ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग है 2 से 3, मोर देन 3। थोड़ा सा जरूर से देखना, बट सम्स करने के लिए इसको लेकर रेडी रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ज़्यादा कुछ नहीं है, कैश तो ठीक ही है। कैश एट बैंक होता है ना, तो आपको दिखाना होता है कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक विथ अदर्स। कैश एंड बैंक बैलेंस को थोड़ा सा अलग से दिखाना, विथ शेड्यूल बैंक एंड विथ अदर्स अदर बैंक, ये डिस्क्लोजर ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को देंगे तो वो दिखा देना है। अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स में बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, और कोई भी एसेट से ऊपर नहीं आया यहाँ आ जाएगा, बट ये 2 आइटम को ध्यान रखना। एंड बैलेंस शीट के बाद नोट्स में दिखाना होता है, एक तो डिविडेंड डिक्लेयर दिखाना होता है, कल तो बता ही दिया था आप लोगों को। इसके साथ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इसे भी नोट्स में दिखाते। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होते हैं जो अभी कंफर्म नहीं है, आपको पता ही है, फिर भी एक एग्जांपल याद रखना, बी आर डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड और क्लेम्स अंडर डिस्प्यूट। क्लेम्स अंडर डिस्प्यूट, आपको कुछ पेमेंट करने हैं, डिस्प्यूटेड है, अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आप कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में किसी के भी आप पे गारंटी दिया आपने, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है। बी आर डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट्स मीन्स आपने कुछ ऑर्डर वगैरह कर दिया फिक्स एसेट्स के लिए और वो अभी अकाउंट्स में दिखाया नहीं, तो कैपिटल कमिटमेंट्स दिखा देंगे। अनकॉल लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, ये शेयर्स आपके कंपनी ने इशू नहीं किया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदा बट वो फुल्ली पेड नहीं किया, जब कॉल आएगा तब पे करेंगे, तो कमिटमेंट्स में दिखाते हैं। बेटा एक कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी आपको दिखाना होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एग्जाम्स पे आए नहीं है बट जरूर से पढ़ के रखना। करेंट रेशियो दिखाना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर, नेट कैपिटल, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ रेशियोज जो आपको डिस्क्लोज करने होते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर चेंज 25% से ज़्यादा होता है प्रायर पीरियड के कंपैरिजन में, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। सो बेटा ये कुछ हो गया आपके बैलेंस शीट। आज मेन टॉपिक अपना बैलेंस शीट के सम्स होएगा बेटा, और साथ में पीएल का फॉर्मेट एंड पीएल के सम्स। बेटा दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। State under which head the account shall be classified as per Schedule 3. Share application money received in excess of shares capital. So कल पढ़े थे in excess of share capital होगा, तो इसे अदर करेंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। मेन हेडिंग करेंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज का सब हेडिंग्स तो याद ही होगा। स्टॉक शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो बेटा मैंने टिक मार्क किया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड भी याद ही होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अनपेड मैच्योर डिवेंचर, अनपेड अगर अभी मैच्योरिटी होने वाला है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा देते, बट ये मैच्योर्ड हो गया, आपने दिया नहीं, तो इसे भी अदर करेंट लाइबिलिटीज। अनकॉल लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, अभी देखे थे, आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है अभी उसके लिए, तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स में आएगा। कॉल्स अनपेड शेयर कैपिटल से माइनस होता है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट शेयर होल्डर्स फंड के अंदर डायरेक्ट आएगा। इनटेंजिबल अंडर नॉन करेंट ये आ जाएगा। अब बेटा हम लोग चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम 6। अब बैलेंस शीट बनाना है आपको। बैलेंस शीट 11 एडजस्टमेंट्स है और आपको बढ़िया से समझना है कौन सा आइटम्स कहाँ आएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और ऐसा सम्स आएगा तो इसका मैं ट्रिक्स अच्छा से शेयर करने वाला हूँ, तो ज़रूर से आप ध्यान से सुनेंगे, वही फॉलो करेंगे एग्जाम पे। यस ट्रिक्स ध्यान से सुनेंगे
डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस शीट पूछा है आपसे, तो डेबिट में जो आइटम रहेंगे ना बेटा वो एसेट ही रहेगा, एसेट, और क्रेडिट में जो आइटम्स रहेंगे लाइबिलिटीज। ये ध्यान रखना है आपको। एक बार प्लेन रीडिंग मारते और पेंसिल उठा के कौन सा आइटम किधर आएगा लिख लेंगे और फिर एडजस्टमेंट देखने के बाद अपने प्रॉपर सम्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सम। और बिलीव मी, इस सम को आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जो भी आपके फ्यूचर में एग्जाम आने वाले हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट का पोर्शन आपका तगड़ा हो जाएगा पक्का। सो जरूर से रिटन फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना आप लोग, और नोट्स जरूर से बनाना। यहाँ पे नोट्स का ही वैल्यू है ज़्यादा। 10 नंबर का सम्स आएगा ना, तो 6 नंबर बैलेंस शीट, 4 नंबर नोट्स से ही रहेगा। ओके अभी तो सितंबर 25 में तो 14 मार्क्स का दिया होगा, तो 8 मार्क्स शायद बैलेंस शीट का देंगे और 6 मार्क्स तो नोट्स पे ही देंगे। लेट्स स्टार्ट। सो डेबिट वाले एसेट्स और क्रेडिट वाले लायबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 ईच, ये क्रेडिट है ना, तो ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। शेयर कैपिटल दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। कॉल सीन एरिया बेटा शेयर कैपिटल से माइनस होगा 80 लाख से 15,000। लैंड है बेटा PPE, बिल्डिंग PPE, प्लांट एंड मशीनरी PPE, फर्नीचर PPE। बेटा PP सुन के बेटा लोग पीने मत लगना। ओके सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस में। PLB रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन secured by application of land, basically loan वाला items, non current liabilities, Barbie doll, borrowings, long term borrowings पे आता है। और मैंने आप लोग को पार्ट 1 पे बताया था, उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दिखाना होता है, सिक्योर्ड है। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आएगा, देखेंगे आगे डिस्क्लोजर पे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे आएगा। करेंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल, तो बेटा ये इन्वेंट्रीज पे आएगा। ट्रेड रिसीवेबल का तो डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल। एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो करेंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे आता है। ट्रेड पेबल तो करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अनपेड डिविडेंड करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज। कैश इन हैंड CCE, बैलेंस विद बैंक CCE। तो ये आइटम्स क्लासीफाई हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ एक एक पॉइंट्स देखेंगे। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शंस। 50,000 फुल्ली पेड शेयर्स एलोटेड फॉर कंसिडरेशन एज लैंड, तो बेटा ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हो गया, ये डिस्क्लोजर के लिए काम आएगा। एसेट्स के बारे में बताया है, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बताया है, बैलेंस विद बैंक के बारे में बताया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैलेंस ऑफ 2630 लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट है, बाकी लैंड से सिक्योरिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में बताया, BR डिस्काउंटेड के बारे में बताया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में, ट्रांसफर 35,000 टू जनरल रिजर्व ये बताया, इन्वेंट्री इंक्लूड्स लूज टूल्स ये बताया, प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो बेटा बैलेंस शीट मांगेंगे ना, तो पहले फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट के आइटम्स, फर्स्ट आइटम्स जो होता है ध्यान से देखना, SR लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज, और इक्विटी लायबिलिटी लिखकर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। वन फुल पेज आप लोग बैलेंस शीट का लेंगे, और हो सके ना तो एग्जाम में इस फॉर्मेट पे बैलेंस शीट लेना, इस साइड फॉर्मेट बनाना, एक पेज में आ जाएगा, और इस साइड नोट्स टू अकाउंट्स, तो टन 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 यहाँ नोट्स बनाएंगे, यहाँ छापेंगे, नोट्स बनाएंगे छापेंगे। नहीं तो अगर आप इस पेज से अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे ना, तो फिर नेक्स्ट पेज में नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बाद में पेपर टर्न करते 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 टाइम वेस्ट होगा। और क्या पता बैक साइड में लिखे होंगे आप 10,000 और इधर आते आते एक जीरो लड्डू समझ के खा लेंगे, तो मोए मोए। कोशिश करना आप लोग बैलेंस शीट का सम ऐसे करने के लिए, दिस साइड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इस साइड नोट्स टू अकाउंट्स, इट विल सेव योर टाइम।
सबसे पहला नोट्स हम लोग शेयर कैपिटल का बनाएंगे। तो देखते हैं बेटा, शेयर कैपिटल में 80 लाख और 15,000 माइनस करना है और एक नोट्स डाल देना है कि लैंड खरीद के हम लोगों ने शेयर्स दिया था। नोट्स 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 हाजिर होए नोट्स। कल मैंने सिखाया था शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज नहीं दिया, इशू सब्सक्राइब 1,60,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 80 lakhs, लेस कॉल सीन एरियर एंड हो गया। एक डिस्क्लोजर नीचे भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे अपन, यहाँ लिख दिया आउट ऑफ एबोव 50,000 शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आपके 10 मार्क्स में 2 नंबर, 1 नंबर तो पक्का डन डना डन डन। नाउ नेक्स्ट आइटम आता है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम दिखा था बेटा? एसपी आएगा 15 लाख, जनरल रिजर्व आएगा 9,41,000, पीएल आएगा 5,80,000 और नीचे कहीं रिजर्व। और सुनना बेटा, जरूर से इमीडिएटली वीडियो खत्म और आप कॉपी में कर लेना। 2 सम पढ़ाएंगे, एक सम कर लेना जो सबसे बड़ा लगे, फिर पीएल बैलेंस शीट का भी 1-2 सम कर लेना। इमीडिएटली आप लोग करोगे ना तो इधर खोपड़ी में सेट होएगा, फिर भूलेगा नहीं, समझा क्या? अगर आप भी नहीं करेगा तो बार बार करना पड़ेगा, मोए मोए होगा। ध्यान देखना, 35,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा पीएल से कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, पीएल कम जाएगा 35, रिजर्व बढ़ जाएगा 35। और ये देखिए नोट्स, कितना प्यारा सा नोट्स मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। ये देखिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर फ्रॉम पीएल आ गया, एसपी डायरेक्ट है, पीएल से एप्रोप्रिएशन, और ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस 30,21,000 भी हो गया। नेक्स्ट बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में बारबी डॉल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट्स के पहले क्वेश्चन देखते। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे ये है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 26,30,000, ये है अदर लॉन्ग टर्म लोन 22,50,000। सो पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन से 26,30,000 और इसका देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। इसको ना बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, फिर डिस्क्लोजर पे ले चलेंगे। हाँ सर ठीक है, आपको सब पता है कहाँ क्या समझाना है। यस बेटा 25 साल से पढ़ाते हैं, तभी तो यूट्यूब पे आपके लिए आए हैं टू सेव योर टाइम। 26,30,000 एंड जरूर से जितना प्यार से मैं पढ़ाता हूँ उतना प्यार से कमेंट सेक्शन पे लिखना, और इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो ऑलवेज है, मरते दम तक वो भी लिखना। और नहीं लिखने से बेटा देख लेना इधर दुखी हो जाएगा इंसान। और जरूर से अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ेगा, अपने फ्रेंड्स अपने जूनियर्स को शेयर करना। इसके बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, होल्डिंग और एमलगेमेशन फुल सीरीज ब्रांच लेके आने वाला हूँ। यस आइए, तो ये लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यस मिल गया आफ्टर 3 years, तो वो लॉन्ग टर्म है। और the balance 26 lakh, 26 lakh loan from public, 134 interest accrued and due। तो बेटा इंटरेस्ट accrued है, इसमें इंटरेस्ट है 1,34,000। सो फटाफट 26,30,000 से 1,34,000 माइनस करो तो यहाँ बचेगा 24,96,000 इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। तो बेटा ये इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यूज आपको आप लोग को बता दिया गया था, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे दिखा दोगे और ये बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो फाइनली लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम खत्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इतना, और सिक्योर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ लैंड, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे। तो चलिए नोट नंबर 3 हाजिर हो। ये देखो सिक्योर्ड लोन दिखाना है, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ लैंड, ये 24,96,000 और 1,34,000 1,34,000 कहा गया बेटा इंटरेस्ट। ओके इंटरेस्ट अदर करेंट लाइबिलिटीज में था बेटा, अदर करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट दिखाना है, ये अदर करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। सो ये क्लियर हो गया आपका लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एक लोन है अदर लॉन्ग टर्म लोन 22,50,000, 22,50,000 अदर लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स पे ही आएगा, ये भी बोरोइंग्स पे आएगा। आइए इसके क्लासिफिकेशन देखते 22,50,000 के। ये देखो अदर लॉन्ग टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड में दिखाएंगे लोन टेकन फ्रॉम निक्सिस बैंक 13,80,000 और ये ब्रैकेट में था अमाउंट रीपेबल विद इन 1 ईयर। सो 1 ईयर के अंदर 4,80,000 देना है। तो बैंक से लिया था 13,80,000, जिसमें से 4,80,000 आपको 1 साल के अंदर देना है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर से 8,50,000। तो चलिए इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इसको हम लोग फ्रॉम कौन सा बैंक का नाम लिखा था बेटा, कौन सा बैंक का, निक्सिस बैंक, फ्रॉम निक्सिस बैंक, निक्सिस बैंक से। तो निक्सिस बैंक से कितना का लोन है 13,80,000 और जिसमें 4,80,000 विद इन 1 ईयर देना है, -1 ईयर पे देना है, और बाकी का क्या बच जाएगा 9 लाख, तो मोर देन 1 ईयर में चला जाएगा। और फिर डायरेक्टर साहब से कितना लोन लेके रखें, डायरेक्टर साहब से 8,50,000, 8,50,000, तो देखो तो 22,50,000 का लोन था, जिससे -13,80,000 -8,50,000, तो 20,000 अदर से लोन मिला। तो ये लोन का फंडा क्लियर। तो निक्सिस का 13,80,000, डायरेक्टर्स का 850, अदर्स का 20, और निक्सिस में थोड़ा सा लोचा आ जाएगा बेटा, ये वन ईयर के देना है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी 22, यानी 9 लाख, 8,50,000, 20,000 लॉन्ग टर्म पे और 480 शॉर्ट टर्म पे। इज इट ओके? यस सर, यस सर, यस। ये देखिए बैंक लोन 9 लाख, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 850, अदर्स 20, और शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम निक्सिस बैंक 1 ईयर के अंदर देना था, तो ये भी क्लियर हो गया। सो बेटा इस सब में बहुत एडजस्टमेंट्स थे, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यस यस, अब हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अपना काम खत्म हो गया। नोट 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 42,66,000, देख लीजिए 42,66,000। अब करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखो तो किसको किसको डाले हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लाइबिलिटी साइड में 4,60,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, और तो कुछ नहीं था, एडजस्टमेंट से आएगा। ये देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्लूड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम नया बैंक सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड दिखा देना है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 48,000, तो यहाँ भी एडजस्टमेंट कर दिया। देखो तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना दिया था क्वेश्चन पेपर में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4,60,000, 460, तो 460 दिया था, टिन 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 1,16,000 नया पुराना बैंक से, डायरेक्टर से 48,000, तो इसको चेक करना 1,16,000 प्लस 48,000 और -4,60,000, तो 2,96,000 अदर से डिस्क्लोजर का ही खेला है, फ्री का मार्क्स मिलता है दोस्तों। आइए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम नया पुराना बैंक, लोन फ्रॉम निक्सिस, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, तो ये तो ऊपर से आ गया था, एंड अदर्स 296, अदर्स तो समझ गए होंगे 296, एंड दिस इज योर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी 940 हो गया। नाउ ट्रेड पेबल में क्या था, ट्रेड पेबल में 8,13,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं, जिसमें कोई एक आइटम रहेगा ना तो ब्रैकेट में भी लिख लेना, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं स्टूडेंट लाइफ पे। नेक्स्ट है बेटा अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में किसको किसको रखे हो, अदर करेंट लाइबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड, अदर करेंट लाइबिलिटीज है अनपेड डिविडेंड, और वहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये सब अदर करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू दिस, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का तो नोट्स नहीं बनाने से भी होता,
इट विल सेव योर टाइम। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिख सकते। तो ये बेटा आपका लायबिलिटी साइड डन। अब एसेट साइड चलेंगे। ओनली डेबिट साइड देखना, एसेट साइड का काम करते वक्त ओनली डेबिट साइड देखना। यस, नाउ ये लैंड पीपी 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 पीपी, और सबसे पहले लैंड बिल्डिंग को दिखाना, वो परमानेंसी ऑर्डर पे। आइए, कुछ ये चार ही एसेट्स दिख रहा है बेटा आपको, और नीचे द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग का कॉस्ट बता दिया 32 लैक्स, और बिल्डिंग का यहाँ पे WDV बता दिया 30 लैक्स, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन है। इस तरह से पीपी का वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स बहुत आसान से बन जाएगा। सबसे पहले लैंड दिखाना, फिर बिल्डिंग 32 लैक्स लेस प्रोविजन लेस डेप्रिसिएशन, और प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज 92 लैक्स। जरूर से डिस्क्लोजर पे ध्यान देना बेटा, आप यहाँ नहीं लिखोगे तो एग्जाम पे आपका कलम नहीं चलेगा। यहाँ लिखोगे एक बार 2 बार तो एग्जाम में एक बार लिख के जिंदगी भर का झमेला खत्म। तो आपको लिखना है लिखना है लिखना है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट का अकाउंट्स का पेपर खराब होने का एक रीज़न होता है, एएस के क्वेश्चंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और ये बैलेंस शीट के सम आते हुए भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग कंजूस हो, नोट्स नहीं बनाना चाहते हो। बेटा आप यहाँ कंजूसी करोगे तो इंस्टीट्यूट वहाँ कंजूसी करेगा। टेक केयर। पीपी हो गया बेटा, आप लोग जरूर से लिखना। एंड करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्रीज में तो बता ही दिया था। इन्वेंट्रीज कहाँ गया? इन्वेंट्रीज में ऊपर तो आइटम बताया था। फिनिश गुड्स में लूज टूल्स 5 लाख है, तो सिर्फ डिस्क्लोजर पे ध्यान दीजिएगा। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लूज टूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्रीज के बाद आपको मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का बेटा एजिंग शेड्यूल के हिसाब से था, बट पेपर सेटर देखो ना क्या लिखा है। और ट्रेड रिसीवेबल कहाँ गया? ट्रेड रिसीवेबल 486 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो ट्रेड रिसीवेबल का ओनली डिस्क्लोजर में दिखा देंगे, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड अदर्स। सो ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और बाकी का अदर्स। और नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल के बाद लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश में प्रॉब्लम नहीं, बैंक में शेड्यूल बैंक अदर देन शेड्यूल बैंक डिस्क्लोजर दिया रहेगा बेटा। सो बैलेंस विद बैंक 56,000, द नया बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो ये शेड्यूल बैंक नहीं है। 56,000, तो बैंक बैलेंस कितना था? 4,14,000, तो शेड्यूल बैंक एंड अदर्स दिखा देंगे। शेड्यूल बैंक एंड अदर्स दिखा देना है। बैलेंस शीट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, विद शेड्यूल बैंक एंड विद अदर्स, और ये आ गया एंड कैश इन हैंड, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। और भी क्या आइटम था एक बार देख लीजिएगा। और डेबिट साइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 3,75,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 3,75,000। और फिर क्या था बेटा? एक BR 1,60,000 का 15 जून को मैच्योर होगा, मार्च में डिस्काउंटेड कर लिए थे। इसको कंटिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। कंटिजेंट, देयर इज कंटिजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग 1,60,000। सो बेटा ये था P6। P7 एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट का है, मई 25 पे आया था। जस्ट एक बार रीडिंग कर लेते, और उसमें एक शेयर फॉर फीचर का ही ट्रीटमेंट मेरे को नया लगता है। आइए देखते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट में क्या होता है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। सो आप 2 क्वेश्चंस अच्छा से दिल से कर लोगे ना, तो आपका बैलेंस शीट वाला काम हो जाएगा। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाई अबेला लिमिटेड 31 मार्च। डेबिट क्रेडिट, डेबिट वाले आइटम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, क्रेडिट वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, PPE, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टर्म लोन है बेटा, बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लेंगे। एडजस्टमेंट्स, इन्वेंट्री तो बेटा डायरेक्टली इन्वेंट्रीज पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे, डिविडेंड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग राइट ऑफ कर लेते फ्रॉम PL, बैलेंस शीट में नहीं आता।
और पीएल तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो सीसीई का घर है। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट अनसिक्योर्ड लोन है, तो अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे अनसिक्योर्ड दिखा सकते हैं। ट्रेड पेबल तो ट्रेड पेबल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करेंट लाइबिलिटीज, ये तो एकदम मस्त वाला था। नाउ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स बता दिया है। तो बेटा इनको पीपी में वो कॉस्ट दे दिया, ऊपर डब्ल्यूडीवी लास्ट सम की तरह डेप्रिसिएशन के काम पे आएगा। इक्विटी कैपिटल 1424 और ये है 31 मार्च 25, ध्यान देना। स्टूड 5000 शेयर्स फुल्ली पेड, 5000 फुल्ली पेड था, 1000 शेयर्स 70 पेड। डायरेक्टर्स मेड कॉल 1 October, shareholders could not pay call on 75, each shares forfeited, they were reissued at 70 fully paid। तो बेटा शेयर्स फॉरफिट करके री इशू होता है, प्रॉफिट लॉस वो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, अब इसको हम लोग अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट पॉइंट है, आगे भी 2-3 सम से मिलने वाला है। शेयर फॉरफिचर री इशू, थोड़ा ध्यान देना, वेट करना। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडेड इन पीएल। माय गॉड, जो प्रॉफिट हो गया वो पीएल में डाल दिया है, तो ये गंदी बात है। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। The balance of term loan from public finance 8000, interest accrued but not due, तो इसे अदर करेंट लाइबिलिटीज में अभी अभी पढ़े थे। लोन सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, ये तो सकी जाएंगे। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड 10 अप्रैल को, ये भी नोट्स में डाल देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड ऑल। सो चलिए अब आराम से हम लोग एक एक पॉइंट पे बातें करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, सो ध्यान से देखना। 1 अप्रैल को 5000 शेयर्स फुल्ली पेड था। 1 अप्रैल को 5000 शेयर्स इनटू फुल्ली पेड, और कितने करके शेयर्स थे, कितने करके शेयर्स थे 100, सो 5000 इनटू 100 दैट इज 5 लाख। ओके, और क्या था बेटा, 1000 शेयर्स 70, 1000 शेयर्स 70 करके, तो ये 70,000 कहानी था 1 अप्रैल का, ये 1 अप्रैल, तो 5,70,000 कैपिटल में था। फिर आपके यहाँ तक तो क्लियर है, यस। फिर डायरेक्टर ने कॉल कर दिया 30 रुपीज़, तो कॉल कर लिया ये 1000 शेयर्स पे 30, तो ये 30,000 हो जाएगा, तो 5,70,000 प्लस 30, ये 6 लाख रुपया, और ये देखिए कैपिटल भी आपका 6 लाख दिख रहा है। अब इस पे क्या हुआ ना, इस पे ना शेयर्स किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम लोग फॉरफिट किए, फॉरफिट करके फिर से बेचे। फॉरफिट करके बेचने से जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन री इशू थोड़ा सा देखना है, जो इन्होंने पीएल में डाल दिया, अपने पीएल से खींच के लाएंगे और कैपिटल रिजर्व को दे देंगे। सो देखो प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए बेटा हम लोग क्लास 12 में कैसे पढ़ते हैं, देखो प्रॉफिट ऑन री इशू पहले देखते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, आपने पुराने शेयर होल्डर से जो पैसा मारा था वो प्रॉफिट है, लेस डिस्काउंट ऑन री इशू, री इशू पे जो लॉस होगा वो माइनस कर देना। तो आगे ना 3 सम्स और मिलेंगे ऐसे टॉपिक, तो ध्यान रखना। प्रॉफिट ऑन री इशू कैसे निकालते हैं, पुराने शेयर होल्डर से जो मारा वो प्रॉफिट, फिर से उसको बेचते समय घाटा लगा वो माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट। ये देखो, अ शेयर होल्डर्स कुड नॉट पे कॉल ऑन 75 शेयर्स एंड ही शेयर्स फॉरफिटेड, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिया, तो उन्होंने 70 रुपीज़ दिया था तो फॉरफिट कर लिया, एक शेयर्स पे 70 रुपया मार लिया आपने पुराने शेयर होल्डर से। एंड फिर दे वेयर री इशूड 70 पर शेयर, तो री इशू पे 100 का माल है, 70 में बेच दिया, तो आपका 30 का लॉस हो गया, तो आपका प्रॉफिट हो गया बेटा 40 इंटू 75 शेयर्स, सो बेटा
40 इंटू 75, 3000 इज प्रॉफिट। ध्यान रहेगा, जितना हमारा था प्रॉफिट, 100 का माल 70 में बेचा, 70 में बेचा ना भाई, यस, तो फिर वो प्रॉफिट हो गया 40, 75, 3000। इसको क्या करना है, पीएल से माइनस करना है, कैपिटल रिजर्व में प्लस। तो ये बहुत अच्छा आइटम था। पहले इसका ट्रीटमेंट दिखा देते, पीएल पीएल पीएल, पीएल से खींच के लाओ, कैपिटल रिजर्व में प्लस कर दो। अब हम लोग डायरेक्ट सम्स करते। चलो, कोई ऐसा मतलब तगड़ा एडजस्टमेंट रहेगा ना, बाहर जाके एकदम बढ़िया से, बाहर मतलब क्लासरूम के बाहर नहीं, आप लोग नीचे जाके नोट्स टू अकाउंट्स के बाद का जगह पे एकदम बढ़िया से वर्किंग नोट कर लेना, फिर आप लोग आ जाना मेन आंसर में आ जाना। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 lakhs, 9 lakhs। डिस्क्लोजर ना भूलना, equity issue subscribe 6000 shares 100 each, preference share issue subscribe this 3 lakhs, 9 lakhs। Next, reserve and surplus, 88,000, 99,000 और कुछ नहीं। तो रिजर्व इन सरप्लस का नोट्स 88,000, 99,000 पीएल से राइट ऑफ करना था पीएल से राइट ऑफ करना था 21,000 माइनस और प्रॉफिट ऑन दी इशू। तो रिजर्व इन सरप्लस भी प्यारा सा। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शेयर वारंट रहता तो डायरेक्ट छाप देते, फिर अब चलते बाहर भी डालते। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लास्ट समय ना बवाल समझा दिया था, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग 3,40,000, इसका एडजस्टमेंट, हाँ जिसका एडजस्टमेंट रहेगा ना टिक मार्क कर देना ऊपर। कल जब मैं पीएल बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा ना, कोई एडजस्टमेंट रहेगा ना टिक मार्क कर दूंगा, आप वहां से देख लेना कि हाँ एडजस्टमेंट है नीचे, नहीं तो छूट जाता है। जिसके बारे में नीचे कुछ बताएगा ना उसको ऊपर टिके टिके लगा देना। जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएल बैलेंस शीट आएगा तब देखना, आपको मजा ही मजा, एक भी आइटम नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना एडजस्टमेंट उतना टिके टिके। आगे नाउ टर्म लोन पे 8,000 इंटरेस्ट था, तो ये तो हमारा पुराना यार है, 8,000 माइनस कर दिया। कोई अनसिक्योर्ड लोन भी था, देख लेंगे। और लॉन्ग और अदर करेंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट 8,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड का ये हो गया। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बाद में जाएगा। डिविडेंड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज प्रिलिमिनरी हो गया। अनसिक्योर्ड लोन 85,000, अनसिक्योर्ड लोन 85,000, अनसिक्योर्ड लोन 85,000, ये आपका आ गया 4,17,000। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन के बाद अपने को क्या चाहिए, करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है, आप लोग आइटम के सामने ही लिख लेना, शॉर्ट में नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल तो सीधा साधा भोला भाला डायरेक्ट मेरा यारा 2,45,000, 2,45,000, इसके नोट्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट डाल सकते हो। फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज 6,000 और एडजस्टमेंट से अदर करेंट लाइबिलिटीज 8,000, 6,000, 8,000 और भी अदर करेंट लाइबिलिटीज में कुछ है क्या? अदर करेंट लाइबिलिटीज 10,000। सो अदर करेंट लाइबिलिटीज में कोई दम नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट ये तीनों मिलकर 24,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे कुछ नहीं था। तो ये आपका ये बैलेंस शीट का इक्विटी लाइबिलिटी साइड ओवर। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे एसेट साइड के लिए आप डेबिट साइड देखना। डेबिट साइड ये तीनों PPE नोट्स टू अकाउंट्स में अभी बनाए थे। फैक्ट्री बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन PPE हो गया। नेक्स्ट PPE के बाद हम लोग क्या देखे थे? PPE के बाद फिर इन्वेंट्रीज, तो अपना इन्वेंट्रीज आराम से बाद में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो ही गया और कैश इन हैंड CC में आएगा।
अरे कोई दम ही नहीं है, खत्म हो गया सम, एडजस्टमेंट 1 2 हो गया, प्रॉफिट हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अरे खत्म सम भाई, खत्म सम भाई। आप लोग मस्ती करो भाई, 10 मार्क्स का तैयारी करो भाई, बट नोट्स लिखना। फॉरफिटेड शेयर्स का वर्किंग नोट ऐसे नहीं कर लेना, फॉरफिटेड शेयर्स का प्रॉफिट लॉस ऐसे कर लेना। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर 70, डिस्काउंट ऑन इशू 30, टोटल 3000, ये आसान है। ओके, नाउ ये नोट्स लिखना मत भूलना दोस्तों। देयर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड, फाइनल डिविडेंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बैलेंस शीट बिकॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर 31 मार्च। सो ये हमारा बैलेंस शीट खत्म। सो दोस्तों ये दो बैलेंस शीट आप राइटिंग में प्रैक्टिस करना टिल योर आपका एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम है मई सितंबर नेक्स्ट ईयर जनवरी, आप दो सम को राइटिंग में प्रैक्टिस करना और बाकी का सम्स आप पूरा छोड़ दो बैलेंस शीट का। बस फॉर्मेट याद रखना, शेयर वारंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने हैं, एग्जाम में आएगा तो देख लेना। ट्रेड पेबल में एमएसएमई अदर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना और आपसे हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा बेटा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा फॉर्मेट में याद कराऊंगा दोस्तों, एक एक आइटम्स जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, और फिर इसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए है। ये जो P8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये सितंबर 24 में आया था, छोड़ ही दूं, अभी जनवरी 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न जाने कितने बार ये ओल्ड सिलेबस में 20 मार्क्स के लिए, 16 के लिए आया और अब कर दिया इन्होंने 14 मार्क्स के लिए। वेरी वेरी हिट लिस्ट। और यहाँ पे एक सम बहुत डिटेल समझा देंगे, बाकी के सम्स बहुत है। MTP में 25 भी रखे हैं अपने, क्योंकि बैलेंस शीट आज आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर मैं कल आके स्टेटमेंट ऑफ PL बैलेंस शीट कराऊंगा ना, तो बैलेंस शीट पे मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कल मैं एडजस्टमेंट सिखाने वाले हूँ क्लास 11 से लेकर, जिन बच्चों को क्लास 11 12 का एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इंश्योरेंस क्लेम, ये सब भूल गए ना बेटा, कल मैं सब कुछ लेके आने वाला हूँ, क्योंकि कल पढ़ाने के लिए थोड़ा सा PL और एडजस्टमेंट्स और सम्स है। और ये देखो कितने बड़े बड़े सम स्टडीमेट के, सारा आपका फॉर्मेट याद रहेगा ना, टन 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 टन, 1 घंटा में अपने सारे सम्स कंप्लीट कर लेंगे। मोस्टली CMAT के सारे सम्स हमने कवर करने का कोशिश किया है, इतना जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, फिर भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँ मेरा यही मकसद था। और आपको मैं कल बहुत बढ़िया से कराने वाला हूँ। तब तक आप लोग एक प्रॉमिस करो, नवंबर 23 का क्वेश्चन पेपर भी है, 12 एडजस्टमेंट है, बट RG है तो सब कुछ मुमकिन है, आपको टेंशन नहीं लेने का। एक प्रॉमिस करो, यस सर कर रहे हैं प्रॉमिस, क्या ये दोनों सम को नेक्स्ट वीडियो आने तक हम लोग कॉपी में लिख के अच्छी तरह से कर लेंगे। और फिर ये प्रॉमिस आप कर रहे हो तो डेफिनेटली भगवान जी आपका सुनेंगे। एग्जाम में 14 मार्क्स का सम आया तो 14 में 14 आपको मिलेगा। एक एबनॉर्मल सम कराऊंगा मैं जो मिस नहीं करना, 15 नंबर सम, ये जिसमें गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं होता है, ये कंपनी का नहीं है, नॉट रिलेटेड टू कंपनी, बट आपको ये जरूर से देखना है 5 नंबर के लिए। तो बेटा ये 15 के लिए तैयार रहना, और आप लोग प्रैक्टिस करके बैलेंस शीट के 2 सम तैयार रहना है। नेक्स्ट वाला मैं तभी अपलोड करूंगा लेक्चर अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हो यस सर वी हैव वॉच्ड योर लेक्चर, वी हैव प्रैक्टिस द सम्स। देखो बेटा मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं, टोटल टाइम होगा आप लोग का 2 आवर 30 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली। 2 आवर्स 30 मिनट्स में मैंने डिविडेंड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, PL का फॉर्मेट रटा के 2 सम्स करा के और 4-5 सम्स कराने वाला हूं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों। आई नीड 14 में 14 आप सबका। और जरूर से बाईबैक का और इन्वेस्टमेंट का जो मैंने अपलोड किया देखना, एन इंटरनल और कैश फ्लो इज कमिंग सून। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आई हैव प्रैक्टिस, तो ही लेक्चर अपलोड होने वाला है, अदरवाइज मोए मोए।